नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने दी बैसाखी पर्व की बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, कहा यह पर्व आप सभी के जीवन में नव चेतना, उत्साह और उमंग का करे संचार। बीजेपी ने शुरू किया अंबेडकर सम्मान अभियान। देहरादून में सीएम धामी ने की शुरुआत। 13 से 25 अप्रैल तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रेस्क्यू किए गए बाघ की मौत। डिहाइड्रेशन और चोट बताई जा रही मौत का कारण। जिकाला क्षेत्र की घटना। तीस अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा। शासन और प्रशासन ने तेज की तैयारियां। सीएम धामी ने कहा सभी तैयारियां लगभग पूरी। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में मौसम में बदलाव। आकाशीय बिजली गिरने से हुआ नुकसान। आज भी कई जिलों में हो सकती है बारिश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैसाखी पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, कहा यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में नवचेतना, उत्साह और उमंग का संचार करे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैसाखी पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के माध्यम से ये बधाई दी और कहा कि बैसाखी का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में नवचेतना, उत्साह और उमंग का संचार करे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना गांव बस्ती चलो अभियान के तहत मंगलोर विधानसभा के गांव खेड़ा जट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 सालों के कार्यों को सराहते हुए उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मंगलोर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान वह कुछ ही वोटों से हारे, पर उसका उन्हें कोई अफसोस नहीं। उन्होंने यह भी जाहिर किया कि वह 2027 के चुनाव इस विधानसभा से चुनाव जीतने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रत्येक गांव को 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उन्होंने कहा कि जो ज्यादा लोगों को फायदा देने वाले कार्य हैं, सरकार उन्हीं को प्राथमिकता देती है। गांव गांव, ढाणी ढाणी, बस्ती बस्ती जाने का प्रोग्राम बनाया है। और वो इसलिए बनाया है कि जो हमारी बड़ी सरकार ने जो काम किए हैं उनको बताने का, प्रचार करने का काम हमारे में लगाया है। और जो मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में जो विकास किए हैं, किसी को पता है किसी को नहीं है, तो वो सब वर्कर की ये ड्यूटी लगी है कि गांव गांव जाके, ढाणी ढाणी जाके अपनी बात को बताओ और लोगों की बात को सुनो, लोगों की बात को सुनो। इसलिए आपके बीच में गांव में आए और वही कार्य करेंगे। मंच के ऐसा है ना, समस्याएं हैं वो तो बताएंगे ही बताएंगे, वो तो अलग से भी आएंगे। लेकिन अभी तो ये है कि जो काम हो गए हैं उनका प्रचार करने के लिए सरकार की तरफ से सभी वर्कर की, सभी बीजेपी वालों की ड्यूटी है कि गांव गांव जाके समस्या भी पूछें और अपनी जो काम किए उनका भी प्रचार करें।
हरिद्वार के समेलपुर रावली महदूद में स्थित एक जमीन के पुराने विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर जमीन कब्जा करने के साथ जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित सोलहन लाल और उनकी पत्नी सुमन ने जिलाधिकारी हरिद्वार को एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनकी वैध संपत्ति पर नरेंद्र कुमार और उसके साथियों ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की। यही नहीं, विरोध करने पर मारपीट, गाली गलौज और घर का सामान तोड़ने की घटनाएं सामने आई। पीड़ित ने बताया कि नरेंद्र कुमार और उसका गिरोह पहले भी कई आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी जारी किया है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि पुलिस टोल फ्री नंबर 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई गई, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि थाना सिडकुल की पुलिस आई और पीड़ित को ही थाना ले जाकर बैठा लिया। फिलहाल जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए थाना सिडकुल को जांच के निर्देश दिए। सिडकुल फेज 2 में रहता हूँ। मैंने अपनी वाइफ के नाम 2011 में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसपे मकान दुकान बना के हम रहस कर रहे हैं 10-11 साल से। और एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी 2013 में अपने नाम से, उस पे भी हम रहस कर रहे हैं। हमारा कब्जा है, सब कुछ है। एक नरेंद्र पाल है जो गुंडे किस्म का आदमी है, उसके साथ काफी टीम लगी हुई है, जो 2017 में हमारी जमीन हड़पने के लिए आए थे। उस पर एक मुकदमा दर्ज है पोक्सो में मुकदमा दर्ज है। वो अभी झगड़ा करा था और हमारी बहू बेटियों के साथ बेइज्जती करी थी और मार पिटाई करी थी। वो मुकदमा अभी विचाराधीन है। दूसरा नंबर एक मुकदमा अभी 2024 में किया, अभी हमारी बेटे की मेरी मार पिटाई की, वो भी मुकदमा अभी विचाराधीन है। दूसरा एक मुकदमा 2024 में एक मुकदमा अभी जो अभी झगड़ा किया था इसके खिलाफ एक मुकदमा और दर्ज है 420, 467, 471, 472, जिसमें वो अभी सिडकुल थाने में विचाराधीन है। एक जापान का आदमी है जो जिसकी पावर यूज कर रहा है फर्जी, और एक विवेक शर्मा है, पावर फर्जी है उसकी भी, जिसे भी यूज कर रहा है, जिसकी विवेचना सिडकुल थाने में चल रही है। वो जो पावर टू अटर्नी है वो फेक पाई गई है, फर्जी पाई गई है, और फिर भी ये काम कर रहा है। जापान का आदमी यहाँ ना जमीन ले सकता है ना खरीद सकता है, वो फर्जी पावर टू अटर्नी है। वो जापान के आदमी यहाँ आ रहे हैं, ये गुंडागर्दी के बल पे कुछ लोगों को लेके मेरी जमीन हड़पना चाह रहे हैं। और आज मेरे सुबह क्या हुआ, 6:30 बजे से मेरे यहाँ कुछ औरतें और कुछ आदमी लगे हुए हैं, मेरे घर का सारा सामान फेंक दिया, मार पिटाई करी। दूसरा नंबर मेरे घर पे कब्जा करने के लिए मजाक में लगे, पोल गाड़ रहे हैं और हमारे बच्चों को मार पिटाई कर रहे हैं। उनके पास मैं गया, पहले मैं थाने में आया, 3 घंटे बैठा रहा सर थाने में। थाने वालों को मैंने 3 स्टे दिखाए थे, थाने वाले कोई मेरे स्टे को मानने को तैयार नहीं हुए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 2024 का रिजल्ट 19 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। यह जानकारी खुद परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमलची ने दी है। इस साल परीक्षा परिणाम की घोषणा को लेकर एक नई पहल की गई है। अब छात्र अपने परीक्षा परिणाम न केवल उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएंगे, बल्कि पहली बार अपने अपने स्कूल के पोर्टल पर भी रिजल्ट देख सकेंगे। शनिवार को परिषद कार्यालय में आयोजित परीक्षा फल समिति की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सभापति की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 के साथ साथ परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2024 के नतीजे भी 19 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च के महीने में संपन्न हो गई थी और 21 मार्च से 4 अप्रैल तक हमारा मूल्यांकन का कार्य संपन्न हो गया था। उसके बाद रिजल्ट प्रोसेस का काम हमारा प्रारंभ हो गया। इस बार हमने मूल्यांकन केंद्रों से ही ऑनलाइन पंचिंग का काम किया था, तो परीक्षा परिणाम की तैयारी में हम लोगों को काफ़ी मदद मिली है। और आज परिषद के सभागार में माननीय सभापति महोदय की अध्यक्षता में परीक्षा फल समिति की बैठक हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि 19 अप्रैल को 11 बजे परिषद के सभागार में परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रेस्क्यू किए गए बाघ की डिहाइड्रेशन और चोटों के कारण मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक घायल बाघ की मौत हो गई है। सीटीआर वार्डन अमित ने बताया कि हमें सूचना मिली कि ढिकाला क्षेत्र में एक बाघ घायल हुआ है। डिहाइड्रेशन और चोटों के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बाघ की मौत के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार पोस्टमार्टम किया गया।
की तरफ। जहां देश और प्रदेश की सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह क्लस्टर से जुड़कर के अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं और अपने परिवार की आय का साधन बन रही हैं। बात करें रानी पोखरी के स्वाभिमान मॉडल क्लस्टर नियति स्वयं सहायता समूह की, जिसमें 50 से 60 महिलाएं अचार, चिप्स, जेम, पापड़ आदि घरेलू उत्पाद बनाकर के अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। महिला यह प्रोडक्ट निर्माण करने के बाद बाजार तक पहुंचा रही हैं। रानी पोखरी के उत्तरा बाजार के साथ ही जोली ग्राउंड, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि जगह स्टॉल लगाकर बेचती हैं। कार्यक्रम है वो है फूड प्रोसेसिंग का, जिसमें हमारी महिलाएं फूड के ऊपर कार्य कर रही हैं। और सबसे मेन होता है, जब हमें कार्य करना होता है तो सबसे पहले हमें जो जरूरत होती है वो पैसे की होती है। तो हमारे जो समूह में ब्लॉक स्तरीय लेवल पे हमें जो फंड मिले हैं, CIF का फंड का मिलता है, जो हमें BO में मिलता है, RF मिलता है, वो हमें समूह में मिलता है। तो उससे RF की राशि से लेके हम अपने छोटे छोटे लघु उद्योग फूड प्रोसेसिंग के कार्य कर रहे हैं। और अगर हमें बड़े लेवल पे कार्य करना है तो हम बैंक से CCL करवाते हैं। CCL लेके हम अपना कार्य को अच्छा और बड़े लेवल पे कर सकते हैं। हमारा जो महिलाओं का ये समूह संगठन है, हम लोग अपने बचत के जो टाइम है हमारे पास जो बचता है, हम उसमें ही इस काम को करते हैं। इसमें हम आम का अचार हो गया, लहसुन का अचार हो गया, मिर्च का अचार हो गया, मिक्स अचार हो गया, मशरूम का कार्य हो गया, ये चीज़ें हम इसमें करते हैं और इसमें हम अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। साथ में इसमें हमारे पास 45 से 60 महिलाएं इसमें कार्य करती हैं, अलग अलग करती हैं। कुछ महिलाएं व्यक्तिगत भी करती हैं जो अपने घर में बनाती हैं, तो उनका भी हम प्रोडक्ट लेके अपने साथ पैकिंग करके उसे मार्केट में बेचते हैं। तो लोकल जो दुकानें होती है, हम उनसे बात करते हैं, रिटेलर होते हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट को दुकानों में रखते हैं। साथ में जो होटल में बड़े बड़े होटल हमारे रानी पोखरी में, डोईवाला में, ऋषिकेश में, थानों में और देहरादून में जो CDO ऑफिस है, वहाँ आसपास के जो इलाके हैं जहाँ विकास भवन है, तो वहाँ पे भी हमारे अचार जाते हैं। वहीं लोहाघाट ब्लॉक के खतेड़ा के प्रसिद्ध सतचूली मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय देवी महोत्सव का शनिवार को मां महामाया भगवती एवं मां महाकाली की भव्य एवं दिव्य रथ यात्रा निकलने के साथ समापन हुआ। प्रातः काल मंदिर में मुख्य पुजारी दयानंद चिलकोटी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न की। देवस्थली खतेड़ा में देव गद्दी लगाई गई। मां भगवती के देव डांगर दलीप सिंह, कालिका मैया के चंद्रकांत चिलकोटी एवं नारायण सिंह वोहरा रथ में सवार हुए। देवी रथ के पीछे महिला वीर रथ से ओतप्रोत गीत गाकर रस्सों के सहारे देवी रथों को खींच रहे युवकों का उत्साह बढ़ा रही थी। देवी रथ मंदिर परिसर में पहुंचे। रथ के मंदिर परिसर में पहुंचते ही पूरा मंदिर परिसर मैया के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में मौजूद महिलाओं ने देवी रथ पर पुष्प वर्षा की। मंदिर में विशाल मेले का भी आयोजन किया गया। प्रातःकाल मंदिर के मुख्य पुजारी श्री दयानंद चिलकोटी जी द्वारा विधि विधान से मंदिर परिसर में पूजन अर्चन, हवन यज्ञ आदि संपन्न कराए गए। तदुपरांत दोपहर बाद देवस्थली खतेड़ा में देवगद्दी लगाई गई। विभिन्न देवडांगरों ने अवतरित होकर समस्त श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात मां भगवती और मां महाकाली की देवी रथ यात्रा देवस्थली खतेड़ा से प्रारंभ हुई, जो दुर्गम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पार करते हुए मंदिर परिसर तक पहुंची। रुड़की के श्री प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। श्री प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित रजनीश प्रसाद शास्त्री ने बताया कि पूरा संसार राममय हो रहा है। श्री हनुमान जी का प्रकट दिवस हम सबके जीवन में एक ऊर्जा का संचार करे। हनुमान जी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि जीवन में हमें त्याग, समर्पण, तपस्या की भावना रखनी चाहिए और जिस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की अनन्य भक्ति की, वो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि भक्ति में, त्याग में कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए हमारे जीवन में दिशा बदलनी है तो हमें हनुमान जी की शरण में आना चाहिए। हनुमान जी का नाम लेने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की सारी निराशाएं, बाधाएं, सारे कलेश, कष्ट दूर हो जाते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से हिमालयी क्षेत्रों से लेकर के मैदानी इलाकों तक मौसम में बदलाव देखा गया। पहाड़ी इलाकों में बदलता मौसम आफत लेकर आया। आकाशीय बिजली गिरने से लेकर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के साथ ही लोगों का बहुत नुकसान हुआ।
राज्य के कुछ हिस्सों में मलबा आने और भूस्खलन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि मौसम के तल्ख तेवर कितने नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राज्य भर में जमकर बारिश हुई, जिससे एक तरफ गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने दी बैसाखी पर्व की बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट का यह पर्व आप सभी के जीवन में नवचेतना, उत्साह और उमंग का करे संचार। बीजेपी ने शुरू किया अंबेडकर सम्मान अभियान। देहरादून में सीएम धामी ने की शुरुआत। 13 से 25 अप्रैल तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रेस्क्यू किए गए बाघ की मौत। डिहाइड्रेशन चोट बताई जा रही मौत का कारण। ढिकाला क्षेत्र की घटना। तीस अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा। शासन प्रशासन ने तेज की तैयारी। सीएम धामी ने कहा सभी तैयारियां लगभग पूरी। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में मौसम में बदलाव। आकाशीय बिजली गिरने से नुकसान। आज भी कई जिलों में हो सकती है बारिश। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।